नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो इसके अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश के शहर और उनके क्या क्या उपनाम हैं इसको इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर एक तरफ लिखा गया है शहर, दूसरी तरफ है उनके उपनाम, किस शहर का क्या उपनाम है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, शाहजहाँपुर जो उत्तर प्रदेश का शहर है इसको बोला जाता है शहीदों की भूमि। तो शहीदों की भूमि किसको कहा जाता है? शाहजहाँपुर को कहा जाता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर है कानपुर, इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन है? कानपुर। इसके अलावा कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिस प्रकार जो है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, इसी प्रकार कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करें अगर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहलाता है। उत्तर प्रदेश का द्वार या प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? तो ये गाजियाबाद शहर को कहा जाता है। तो चलिए तीनों पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। शाहजहाँपुर क्या है? शहीदों की भूमि है। कानपुर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। और गाजियाबाद क्या है? ये उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर और वो मंदिर किस जिले में स्थित हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे इस प्रश्न में। तो देखिए, बात करें अगर देवकली मंदिर की, तो ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मंदिर है देवकली मंदिर। और ये कहाँ पर स्थित है? औरैया जिले में। उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है उसके अंदर देवकली मंदिर स्थित है। दूसरा मंदिर की बात करें तो इसका नाम है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र की सीमा टोटल जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? एक तो सबसे पहले बिहार है, इसके बाद झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है और लास्ट में है छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों के साथ सोनभद्र अपनी जो है सीमा साझा करता है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। इसके अलावा मकरबई मंदिर, उत्तर प्रदेश में जो मकरबई मंदिर है वो पड़ता है महोबा जिले के अंदर। महोबा जिले में कौन सा मंदिर है? मकरबई मंदिर। तो चलिए एक बार तीनों मंदिरों को रिवाइज कर लेते हैं। देवकली मंदिर औरैया, देवकली मंदिर कहाँ है? औरैया में। रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और मकरबई मंदिर कहाँ पर है? महोबा जिले में है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है जनजातियों से रिलेटेड। तो बात करें अगर इस्लाम धर्म को मानने वाली माहीगीर जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो देखिए, जो इस्लाम धर्म को मानती है माहीगीर जनजाति, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है बिजनौर जिले के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माहीगीर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर। और ऐसी जनजाति का नाम बताइए जो इस्लाम धर्म को मानता है, तो भी आंसर क्या होगा? माहीगीर जनजाति होगी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। और ये थारू जनजाति क्या करती है? दिवाली को जो है शोक के रूप में मनाती है। तो अगर पूछा जाए दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो महोत्सव आयोजित होते हैं और ये किस जिले में आयोजित होते हैं, इनको हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करें अगर सबसे पहले हम लोग सुलहकुल उत्सव की, तो ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस जो है महोत्सव है सुलहकुल उत्सव। और इसका आयोजन किया जाता है आगरा जिले में। आगरा शहर में जो है सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आगरा के अंदर ही बटेश्वर मेला भी लगता है। ये भी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर मेला एक पशुओं का मेला होता है, ये भी कहाँ पर लगता है? आगरा में ही लगता है। इसके अलावा कजरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये मिर्ज़ापुर जिले में आयोजित होता है। कजरी महोत्सव कहाँ पर होता है? मिर्ज़ापुर जिले में। और कल्की महोत्सव मनाया जाता है संभल जिले में। कल्की महोत्सव कहाँ पर होता है? संभल जिले में। तो सुलहकुल आगरा में, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में और कल्की महोत्सव होता है संभल जिले में। बात करें अगर हम अगले प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या है 7। कितनी है? 7। तो यहाँ पे आपको इनके नाम आप लोग देख सकते हैं जो है गूगल पे जाके, जो है कौन कौन से वो 7 नगर हैं। यहाँ पर बस आपको संख्या याद कर लेनी है। ज़्यादातर पेपर में संख्या पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन कौन से हैं, कितने हैं? तो ये 7 हैं, जिनमें मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, इस टाइप से इसमें जो है 7 जिले हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। और ये 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार ये आंकड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो ये स्थित है रामपुर जिले में। रामपुर जिले में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। डॉक्टर भीमराव कौन थे? तो ये संविधान के पिता थे। संविधान का पिता कौन था? डॉक्टर भीमराव। इसके अलावा जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या था? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का प्रावधान, ये इनके अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता था। अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको पता होने चाहिए।
चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर अगर पूछी जाए तो कितनी है? 67.7% है। 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। ये इंडिया की साक्षरता दर है और उत्तर प्रदेश की है 67.7, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.3 है। पुरुषों की कितनी है? 77.3 है। और महिला साक्षरता दर है 57.2। तो देखिए इनको याद करने की ट्रिक भी होती है, सभी के लास्ट में देखो 7 आ रहा है यहाँ पे, 67, 77 और 57। तो इससे आप याद कर सकते हैं। कुल साक्षरता दर 67.7, पुरुष 77.3 और महिला साक्षरता दर 57.2। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर की, तो ये है 65.5। देखिए ग्रामीण जो साक्षरता दर है कितनी है? 65.5% है। और बात करें अगर शहरी साक्षरता दर की, तो ये 75.1% है। देखिए शहरी साक्षरता दर कितनी है? 75.1 और ग्रामीण की कितनी है? 65.5। तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार ये दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की जो है क्लास। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से आप लोग जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।